एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली के पास जाने से लोग डरते थे। वहां गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में शापित आत्मा रहती है। उस हवेली में जो कोई भी गया वो आज तक वापस नहीं आया। कहते हैं कि रोज रात को उस हवेली में से भयानक चीखों की आवाजें आती है, मगर शहर के लोग इस बात से अनजान हैं। बहुत से शहर के लोग उस हवेली में गए और आज तक वापस नहीं आए। एक बार फिर शहर के चार दोस्त उसी गांव में घूमने आए, जिनके नाम देव, यश, आर्यन और सलीम थे। उन्हें गांव में घूमते घूमते रात हो गई और वे लोग हवेली के पास पहुंच गए। उनमें से सलीम बोला, अरे दोस्तों, देखो कितनी बड़ी हवेली है। आज रात इसी में रुक जाते हैं। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। तभी देव बोला, अरे नहीं, मुझे ये हवेली सुनसान लग रही है। यहां रुकना ठीक नहीं है। यश कहता है, हाँ हाँ हाँ, यहां रुकना ठीक नहीं है। आर्यन बोलता है, क्यों ना हम हवेली से थोड़ी दूर जाकर तंबू लगा लेते हैं। और फिर वे लोग हवेली से थोड़ी दूर तंबू लगाकर सो जाते हैं। सभी गहरी नींद में होते हैं, मगर सलीम को नींद नहीं आती है। उसे हवेली में जाने का मन होता है। तभी ये हवेली से कुछ आवाजें आने लगती हैं। सलीम चुपके से उठकर टॉर्च लेकर हवेली की ओर जाता है। उसके अंदर जाते ही हवा जोर से चलने लगती है। अचानक दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी सलीम टॉर्च जलाता है, मगर वह टॉर्च जलती ही नहीं और वह देखता है कि एक काला साया उसकी तरफ आने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, और भागने की कोशिश करता है, मगर सारे दरवाजे बंद होते हैं और वह आत्मा उसके पास आती है और कहती है, आज बड़े दिनों के बाद कोई इस हवेली में आया है। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। सलीम रोते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। आत्मा कहती है, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? ये मेरी हवेली है। यहां मेरी इजाजत के बिना कोई आ भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता। और फिर वह आत्मा सलीम को मार देती है। जब सुबह होने के बाद देव उठता है और देखता है कि तंबू में सलीम नहीं है, उसे लगता है कि सलीम बाहर गया होगा। वह तंबू से बाहर आकर उसे देखने लगा, मगर सलीम उसे दिखाई नहीं देता। तो वह तुरंत तंबू में जाकर यश और आर्यन को जगाता है। देव उन्हें बताता है, सलीम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसे बाहर जाकर भी देखा, लेकिन वह नहीं है। यश कहता है, सलीम गांव में टहलने के लिए गया होगा। देव कहता है, हमें बिना बताए वो कैसे जा सकता है? तभी आर्यन कहता है, चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। वे तीनों सलीम को गांव में खोजने लगते हैं। वे उसे पहाड़ों और खेतों में भी खोजते हैं, मगर सलीम उन्हें नहीं मिलता। तभी आर्यन कहता है, मुझे लगता है सलीम कहीं उस बड़ी सी हवेली में तो नहीं चला गया। देव कहता है, हाँ हाँ, चलो देखते हैं। उसका मन भी था वहां जाने का। फिर वे तीनों उस हवेली के पास जाते हैं। वे उसके अंदर जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें किसी की पीछे से आवाज आने लगती है, ठहरो ठहरो, अंदर मत जाओ, रुको रुको। वे तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बूढ़ा आदमी उनके पास आकर कहता है, हवेली में मत जाना। यश पूछता है, क्यों? आप हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? वह बूढ़ा आदमी कहता है, इस हवेली में एक भयानक आत्मा रहती है। आर्यन कहता है, आत्मा? किसकी आत्मा? बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है, यह घटना कुछ 50 साल पुरानी है। इस हवेली में अजित सिंह नाम का राजा और उसका परिवार रहता था। उस राजा के 2 लड़के थे। एक का नाम था रणजीत सिंह और दूसरे का नाम रजत सिंह था।
वह राजा बहुत दयालु था, गरीबों की मदद करता था। उस राजा ने अपनी आधी जमीन गरीबों में बांट दी थी। वहां गांव में हर वर्ष मेला लगा था। वहां त्योहार को गरीबों में कपड़े और भोजन दिया करता था। उससे किसी का दर्द नहीं देखा जाता था। अगर कोई संकट में होता तो वो तुरंत मदद करने जाता था। उसने गांव में बहुत परिवर्तन किया, सड़कें बनवाई, कुएं खुदाए, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई। उसके जन्मदिन पर वो गांव में प्रतियोगिताएं रखता था, जिससे गांव में कलाकारों को हौसला मिलता था। उसे गांव वाले बहुत दुआएं देते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक औरत आई। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बच्चों को चुराकर उनकी बलि देती थी। वह काला जादू करती थी। वह औरत राजा के पास जाती है। राजा उससे पूछते हैं, कौन हो तुम? औरत बताती है, मैं यहीं कुछ थोड़ी दूर के गांव में रहती हूं, मेरा कोई नहीं है। गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने चली आई। क्या आप मुझे पनाह दे सकते हैं? राजा कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, तुम यहां आज से काम कर सकती हो। राजा उसके नौकर रामू को आवाज लगाता है और कहता है, इसे कोई काम बता दो। औरत रामू के साथ रसोई घर में चली जाती है। रामू को औरत कुछ ठीक नहीं लगती है और उस पर शक होता है। रामू राजा के पास जाकर राजा को कहता है, मालिक, मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको ऐसे ही किसी को भी हवेली में काम नहीं देना चाहिए। राजा रामू की बात टाल देता है। वह औरत दिन भर काम करती और शाम होते ही जंगल में चली जाती। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आती है। उस रात को एक बच्चा बाहर निकलता है। उस बच्चे को वो औरत देख लेती है और उसके पास जाकर उस बच्चे को उठाकर जंगल की गुफा में ले जाती है और उसकी बलि दे देती है। उसके अगले दिन उस लड़के के माता पिता उस लड़के को पूरे गांव में खोजते हैं, मगर वो लड़का नहीं मिलता। वो दोनों मदद मांगने उस राजा के पास रोते हुए जाते हैं। राजा उनसे पूछता है, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अपनी समस्या हमें बताइए। वो दोनों रोते हुए राजा को बताते हैं, हमारा लड़का रात से गायब है। हमने पूरे गांव में देख लिया, कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा अपने सैनिकों को तुरंत आदेश देता है, उस लड़के को पूरे गांव में और गांव के बाहर जो जंगल है वहां भी खोजो। वह सैनिक तुरंत गांव में जाते हैं और उस लड़के को खोजने लगते हैं, मगर वो लड़का उन्हें भी कहीं नहीं दिखाई देता। और फिर वो हर गांव वालों के खेत में जाकर देखने लगते हैं, मगर वो दिखाई नहीं देता है। उस लड़के को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वे लोग वापस राजा के पास चले जाते हैं। राजा उनको देखकर कहता है, क्या हुआ, मिला वो बच्चा? सैनिक कहते हैं, जी नहीं महाराज। राजा कहता है, क्या हुआ, क्यों नहीं मिला? क्या तुम लोगों ने ठीक से नहीं देखा? सैनिक कहते, नहीं महाराज, हमने ठीक से देखा है, मगर वो लड़का कहीं भी नहीं है। हमने पूरे गांव में और पूरे गांव वालों के खेतों में भी देखा, मगर वह बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा पूछता है, जो मैंने तुम्हें गांव के बाहर जो जंगल बताया था, क्या तुम लोगों ने उस जंगल में जाकर देखा? सैनिक कहते हैं, नहीं महाराज। राजा गुस्से से पूछता है, क्यों नहीं देखा? सैनिक कहते हैं, महाराज, उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते बहुत शाम हो गई थी, इसलिए जंगल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। राजा कहता है, तो फिर सुबह जल्दी जाकर बच्चे को खोज कर लाओ। सैनिक कहते हैं, जी महाराज। अगले दिन सुबह होते ही सैनिक जंगल में उस बच्चे को खोजने के लिए निकल जाते हैं। सैनिक उस बच्चे को जंगल में बहुत खोजते हैं और खोजते खोजते जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। उन्हें वहां एक गुफा दिखाई देती है। वो लोग गुफा के पास जाते हैं। उनमें से एक सैनिक कहता है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। उनमें से दूसरा कहता है,
अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो बाकी कहते हैं चलो तो देखते हैं। हम इतने सारे हैं ना। सैनिक गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही दिखाई देता है कि चमगादड़ उलटे लटके हुए हैं और उनकी लाल लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक से सारे चमगादड़ उनकी तरफ आते हैं। वो लोग नीचे झुक जाते हैं और चमगादड़ गुफा से बाहर निकल जाते हैं। वह लोग थोड़ा और गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वो गुफा खत्म हो चुकी है और वह चलते चलते गुफा के अंत तक आ चुके थे। फिर वो गुफा के बाहर आ जाते हैं और जंगल में चलने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में चलते जा रहे थे कि उन्हें कुछ सामने दिखाई देता है। वे लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो उन्हें एक बच्चे की सिर कटी हुई लाश दिखाई देती है। उस लाश पर कुछ निशान भी थे। वे लोग उसको देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भागते भागते थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं। उन सैनिकों में से एक सैनिक कहता है, मुझे लगता है वह लाश उसी बच्चे की है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। वे लोग उस बच्चे की लाश के पास जाते हैं। उसका सिर कटा हुआ था। वे लोग उसके सिर को यहां वहां देखते हैं, मगर उसका सिर उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे लोग बच्चे के सिर कटी लाश को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा उसको को देखकर कहता है, क्या है ये, किसकी लाश उठाकर लाए हो? सैनिक कहते हैं, महाराज हमें जंगल में मिली है। हमें लगता है कि ये लाश उसी बच्चे की है। राजा तुरंत एक सिपाही को कहता है, जाओ और उस बच्चे के माता पिता को यहां लेकर आओ। सिपाही जाता है और उस बच्चे के माता पिता को हवेली में लेकर आता है। राजा उन्हें कहता है, हमारे सैनिकों को जंगल में एक सिर कटे बच्चे की यह लाश मिली है। क्या आप इस बच्चे की लाश को पहचान सकते हैं? वो दोनों माता पिता उस लाश के पास जाते हैं और उस बच्चे की मां समझ जाती है कि वो उनका ही बच्चा है। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। राजा पूछता है, क्या हुआ? बच्चे की मां रोते हुए राजा को बताती है कि मना, वो बच्चा उना का ही है जो रात से गायब था। दोनों माता पिता फुट फुट कर रोने लगते हैं। राजा हैरान हो जाता है। राजा को कुछ समझ नहीं आता है। राजा सोच में पड़ जाता है कि उस बच्चे का सिर काटकर उसका शरीर कोई जंगल में कैसे फेंक सकता है, या उसे कोई जानवर उठा ले गया था। अगर कोई जानवर उठा ले गया होगा तो उसका सिर कैसे काट सकता है और उसका शरीर ऐसे कैसे छोड़ सकता है? यह कोई जानवर का काम है या और किसी का? उस बच्चे की बलि देने वाली बुरी औरत पीछे छुपकर सब कुछ देख और सुन रही थी और मन ही मन हंस रही थी। वह मन ही मन में कह रही थी, इन बेवकूफों को कभी नहीं पता चलेगा कि उस बच्चे की मैंने बलि देकर उस बच्चे का सिर मैंने गुफा के नीचे गाड़ दिया है। मैंने अब तक कुल 50 बच्चों की बलि दे दी है और 50 और बच्चों की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। और उस औरत को रामू देख लेता है और उस औरत से कहता है, ये तुम उधर खड़े खड़े क्या कर रही हो? अंदर कितना काम पड़ा है, चलो अंदर जाओ। वो औरत अंदर जाने ही वाली होती है कि रामू उसे कहता है, अरे सुनो, तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम क्या है तुम्हारा? औरत रामू की तरफ आंखें मोटी करके कहती है, मेरा नाम कमला है। और वह औरत अंदर चली जाती है। रामू को उस औरत पर पहले से ही शक था। रामू थोड़ी देर बाद उस गांव के थोड़े दूर पर जो गांव था उस गांव में जाता है और वहां जाकर एक आदमी से कहता है, मैं यही के पास के गांव से आया हूं। मुझे जानना था कि यहां कोई कमला नाम की औरत रहती थी। वह आदमी कहता है, जी नहीं, यहां कोई कमला नाम की औरत नहीं रहती है, मगर पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम भी कमला था, मगर अब वो नहीं रही। उनकी पिछले साल ही मृत्यु हो गई। रामू कहता है,
अच्छा, मतलब इस गांव में अब कोई कमला नाम की औरत नहीं रहती है? आदमी कहता है, जी नहीं, इस नाम की कोई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।